नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो मराठी सुपरहिट फिल्म हलाल पर है। यह फिल्म इस्लामिक प्रथा हलाला पर बेस्ड है। इस मूवी को काफ़ी सारे अवार्ड मिले हैं। ये एक इमोशनल मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं कि खुद्दूस जो महाराष्ट्र के एक छोटे गांव में रहता था, वह अपनी बीबी हलीम, जिसे उसने 2 साल पहले तलाक दे दिया था, उससे वापस शादी करके अपने घर ले जाने की इच्छा से उसके घर पर आया हुआ है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि खुद्दूस और हलीम की शादी के बाद से ही खुद्दूस की माँ हलीम को काफ़ी परेशान करती थी। हर बात पे ताने देना, छोटी छोटी बात पर गालियाँ देना। वह हलीम को जलील करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। उसकी कोई गलती भी नहीं होती थी, फिर भी वह उसे डांटती थी, ऊंची आवाज में बात करती थी, बेइज्जत करती थी। हलीम खुद्दूस को बहुत मानती थी, उससे प्यार करती थी, इस खातिर वह सब कुछ चुपचाप सह लेती थी। लेकिन जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तब उसने खुद्दूस से इसकी शिकायत की। पर खुद्दूस में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वह अपनी माँ से इस बारे में बात करे। उल्टा वो हलीम को ही सब कुछ सह लेने की सलाह देता था। खुद्दूस की माँ का अत्याचार दिन भर दिन बढ़ते ही जा रहा था। एक दिन उसने एक बर्तन लेके जोर से हलीम के सर पे मार दिया। उसके सर से खून निकलने लगा और दर्द की वजह से वह जोर जोर से रोने लग गई। यह देख खुद्दूस को बहुत गुस्सा आया। उसके हाव भाव देखकर ऐसा लगा कि अब वो अपनी माँ के अगेंस्ट आवाज उठाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके उलट उसने अपनी बीवी को ही 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया। फिर वह हलीम को लेकर बाहर आया, उसकी मरहम पट्टी की और उससे कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें अपनी जालिम माँ से बचाने के लिए ही मैंने तलाक दिया है। अभी फिलहाल कुछ टाइम के लिए तुम अपने मायके चली जाओ, कुछ समय बाद जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं तुमसे वापस निकाह कर लूंगा और घर ले आऊंगा। तो इस तरह खुद्दूस ने जबरदस्ती हलीम को उसके मायके भेज दिया था और आज 2 साल बाद वो वापस आया था उससे निकाह करने के लिए, क्योंकि 6 महीने पहले खुद्दूस की माँ का देहांत हुआ है। अब वह फिर से अपनी जिंदगी हलीम के साथ खुशी खुशी शुरू करना चाहता है। खुद्दूस को देख के हलीम काफी खुश थी और उत्साहित थी उसके साथ वापस जाने के लिए। लेकिन हलीम का पिता शेख बालू उससे कहता है कि तुमने एक बार उसे तलाक दे दिया है, तुम वापस इससे शादी नहीं कर सकते हो। इस पर खुद्दूस कहता है, मैंने कौन सा कागज पे लिख के तलाक दिया, मैंने तो सिर्फ मुंह से बोला था। इस पर बालू कहता है कि इस्लाम के भी कुछ कायदे कानून है, तुम थोड़ा रुको, मैं और लोगों से भी सलाह मशवरा करके देखता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। अगले दिन बालू अपने एक दोस्त से मिलता है और उसे सारी बात बताता है कि कैसे उसके दामाद ने उसकी बेटी को तलाक दिया और फिर अब वो उससे वापस शादी करना चाहता है और उससे पूछता है क्या वह ऐसा कर सकता है। इस पे उसका दोस्त उसे एक मौलाना के पास लेके जाता है। मौलाना उनकी बातें सुन के कहता है, आजकल के मर्दों को पता नहीं क्या हो गया है, छोटी छोटी बात पे 3 बार तलाक कुछ सेकंड में ही दे देते हैं। लेकिन इस्लाम के अनुसार अगर किसी को अपनी बीवी को तलाक देना है तो 1 बार तलाक बोलकर 1 महीने की मोहलत दी जाती है, साथ में कुछ पैसे भी दिए जाते हैं। अगर इस 1 महीने में सुलह नहीं होती है तो दूसरी बार तलाक बोल सकते हैं। मौलाना कहता है कि अगर खुद्दूस को हलीम को वापस अपनाना है तो इस्लाम के अनुसार हलीम को पहले किसी और से शादी करनी पड़ेगी और हलीम को अपने नए पति के साथ वैसे ही जिंदगी गुजारनी होगी जैसे पति पत्नी रहते हैं, और इसके बाद हलीम का नया पति उसे इस्लाम के हिसाब से तलाक देगा और तब जाके हलीम का तलाक 3 महीने बाद पूरा माना जाएगा। इसके बाद ही हलीम खुद्दूस से दोबारा शादी कर सकती है। इसी प्रक्रिया को इस्लाम में हलाला कहते हैं। मौलाना ने यह भी बताया कि इन 3 महीनों में अगर हलीम प्रेग्नेंट हो गई तो बच्चा पैदा होने के बाद ही वह तलाक ले सकती है। सही मायने में हलाला के पीछे एक बड़ा रीजन है, क्योंकि इस्लाम में मर्द जब चाहे अपनी बीवी को 3 बार तलाक बोलकर छोड़ देते हैं और फिर वही मर्द अपनी पत्नियों के पास वापस आना चाहते हैं। उन जैसे पतियों के लिए हलाला एक बहुत बड़ी सजा है। आगे दिखाया जाता है कि पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल जाती है। लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या खुद्दूस हलीम से शादी कर पाएगा, क्या हलीम दूसरी शादी करेगी और अगर करेगी भी तो किससे करेगी। आगे दिखाया जाता है कि हलीम के पिता और गांव के कुछ लोग खुद्दूस को आके बताते हैं कि अगर उसे हलीम से शादी करना है तो हलीम को पहले किसी और से शादी करनी पड़ेगी। यह सुनकर खुद्दूस के होश ही उड़ जाते हैं। वह काफी दुखी हो जाता है। वह हलीम से बहुत प्यार करता था और हलीम की दूसरी शादी के बारे में सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहाँ बैठे गांव के बुजुर्ग लोग खुद्दूस से कहते हैं कि तुमने बड़ी गर्म जोशी में फटाफट तलाक तो दे दिया था, अब अगर तुम्हें उसे वापस अपनाना है तो इस्लाम के नियम के अनुसार हलीम को पहले किसी और से शादी करनी पड़ेगी। यहाँ हमें ये भी समझ में आता है कि तलाक देने की बजाय वह हलीम को वैसे ही अपने मायके भेज सकता था।
और हालात ठीक हो जाने पर उसे वापस बुलवा सकता था। लेकिन खुद्दूस अपनी माँ के सामने मुंह ही नहीं खोल पाता था, जिसकी सजा अब दोनों भुगत रहे थे। गांव वालों ने हलीम के पिता बालू से कहा कि अगर खुद्दूस को हलीम को वापस अपनाना है तो हलीम को हलाला करना पड़ेगा, आप उसकी दूसरी शादी कर दीजिए। इस पर बालू कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इसकी वापस शादी करूं, मेरी और भी 2 बेटियां हैं। यह सुन गांव वाले कहते हैं कि आप चिंता मत करो, हम आपकी मदद करेंगे। इसी बीच खुद्दूस हिम्मत करके हलीम से पूछता है, क्या तुम इन सब के लिए तैयार हो? क्या तुम्हें यह हलाला मंजूर है? हलीम रोते हुए कहती है, मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे अंत में सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना है। खुद्दूस भी मन मार के इस बात के लिए राजी हो गया। अब सबसे बड़ी अड़चन यह थी कि कौन हलीम से शादी करेगा, वो भी 3 महीने के लिए। अगले दिन खुद्दूस अपने दोस्त से पूछता है कि ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा जो हलीम से 3 महीने के लिए शादी करे, और इसकी क्या गारंटी है कि 3 महीने के बाद वो उसे तलाक दे देगा। और ऐसा भी हो सकता है कि हलीम उसे पसंद करने लगे। और वह चिंतित हो अपने दोस्त से कहता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरी ज़िंदगी तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि उसकी एक गलती उस पर कितनी भारी पड़ रही है। उसकी ऐसी हालत देख उसके दोस्त ने उसे दिलासा दी कि हलीम तुमसे बहुत प्यार करती है, वो तुम्हें छोड़कर और किसी से भी दिल नहीं लगाएगी। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि सरपंच और गांव वाले हलीम के पिता बालू से मिलने के लिए आते हैं और ये सुझाव देते हैं क्यों ना हम हलीम की शादी मौलाना से कर दें, क्योंकि हमें यकीन है कि इस मुश्किल घड़ी में वो हमारा साथ जरूर देंगे। और देखा जाए तो पूरे गांव में उनके जैसा सच्चा और ईमान वाला इंसान और कोई नहीं है। ये सुझाव सभी लोगों को सही लगता है और अगले ही पल सब लोग मौलाना के पास जाकर हलीम से शादी का प्रस्ताव रखते हैं और यह भी कहते हैं कि सिर्फ 3 महीने की ही तो बात है, उसके बाद आप उसे तलाक दे देना। मौलाना भी उनकी मदद करने हेतु शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि खुद्दूस भी शादी की तैयारियों में हाथ बटा रहा है। वह चाहता था कि जल्दी से जल्दी शादी हो और 3 महीने बीतें। इसी बीच हलीम खुद्दूस से कहती है कि मुझे बहुत अजीब लग रहा है किसी और मर्द के साथ 3 महीने रहना, मुझे नहीं मालूम मैं ये सब कैसे सहन करूंगी। इस पर खुद्दूस उसे दिलासा देता है कि सिर्फ 3 महीने की तो बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। इसके आगे हमें दिखाया जाता है कि हलीम और मौलाना की शादी हो चुकी है। शादी की पहली रात मौलाना हलीम से कहता है कि अगर तुम्हें हलाला करना है तो हमें सुहागरात भी मनानी पड़ेगी, तभी हलाला पूरा माना जाएगा। यहाँ खुद्दूस सोच सोच के बेचैन हो रहा था कि हलीम जिसे वह हद से ज्यादा प्यार करता है वो किसी और मर्द के साथ रात गुजारेगी। इसके अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि मौलाना की नौकरानी हलीम से कहती है कि मौलाना एक बहुत अच्छे इंसान है, वो तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेंगे। और देखते देखते 1 महीना गुजर जाता है। खुद्दूस और गांव वाले इकट्ठा होते हैं। नियम के अनुसार एक दाई हलीम का प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और फिर बाहर आके बताती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। इसके बाद मौलाना उसको पहला तलाक दे देते हैं। यह सुनने के बाद हलीम और खुद्दूस एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने हलाला का पहला पड़ाव पार कर लिया था, अब सिर्फ 2 महीने बचे थे। इसके आगे हमें दिखाया जाता है कि मौलाना अपने पति होने के फर्ज अच्छे से निभा रहा है। हलीम को किसी भी चीज की जरूरत होती थी वह उसे तुरंत पूरा कर देता था। मौलाना के अच्छे व्यवहार की वजह से हलीम को भी वहाँ अच्छा लगने लगा था। जो घर उसे पहले जेल जैसे लग रहा था, अब उस घर का काम वो खुशी खुशी अच्छे से कर रही थी। मौलाना एक अच्छा इंसान था, सारे गांव वाले उसका आदर सम्मान करते थे, मुश्किल समय में उससे आके सलाह भी लेते थे। यह सब देखकर हलीम को भी मौलाना अच्छे लगने लगे। वहीं मौलाना भी हलीम के अच्छे व्यवहार की वजह से उसे चाहने लगता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम गुजारने लगते हैं। इसके आगे हमें दिखाया जाता है कि दूसरा महीना भी खत्म हो गया है। फिर से एक दाई आती है, प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और सबको आके बताती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। मौलाना सारे गांव वालों के सामने हलीम को दूसरी बार तलाक बोलता है। यह सुन खुद्दूस बहुत खुश हो जाता है। अब वो सोचता है कि सिर्फ 1 महीना ही बचा है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि हलीम के चेहरे पे कोई खुशी का भाव नहीं है। वह मुरझाया हुआ चेहरा लेकर घर के अंदर चली जाती है। खुद्दूस ये सब नोटिस करता है पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो तो बस इसी में खुश था कि बस अब 1 महीना ही बचा है। अब क्योंकि 1 महीने बाद हलीम उसके साथ आके उसके घर में रहेगी, इसलिए वह अपने घर में मरम्मत और पेंटिंग का काम शुरू करवा देता है। आगे दिखाया जाता है कि हलीम की दोनों बहनें उसे मिलने उसके घर आई हैं।
हलीम की बड़ी बहन नोटिस करती है कि पूरा टाइम हलीम सिर्फ मौलाना की ही बात कर रही है। इससे वह अंदाज़ा लगा लेती है कि हलीम अब मौलाना के प्यार में पड़ चुकी है। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। एक दिन मौलाना हलीम के लिए बहुत सुंदर साड़ी लेकर आता है, जिसे देखकर हलीम बहुत खुश होती है। यहाँ हम देखते हैं कि मौलाना हलीम को बहुत खुश रखता था, उसकी हर ज़रूरतों का ध्यान रखता था। देखते देखते तीसरे महीने का आखिरी दिन आ जाता है। मौलाना हलीम से कहता है कि कल मुझे गांव वालों के सामने तुम्हें आखिरी तलाक देना है, उसके बाद हम कभी मिलेंगे नहीं। यह कहते हुए मौलाना काफी दुखी हो जाता है। तभी हलीम रोते हुए कहती है कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और अब मैं आपको छोड़ नहीं सकती। मौलाना कहता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने सारे गाँव वालों को, खुद्दूस को और तुम्हारे पिताजी को जुबान दी है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अब मैं अपनी जुबान से मुकर नहीं सकता। अगले दिन फिर वही दाई आती है और हलीम का प्रेगनेंसी टेस्ट करती है। फिर बाहर आके सभी को बताती है कि वह प्रेग्नेंट नहीं है। यह सुन खुद्दूस बहुत खुश होता है। और जब मौलाना तीसरी और आखिरी बार हलीम को तलाक बोलने ही वाला था, तभी हलीम मौलाना को रोक देती है और कहती है कि मुझे ये तलाक मंजूर नहीं है। यह सुनकर खुद्दूस और सभी गांव वाले एकदम शॉक में आ जाते हैं। वे सोचते हैं कि हलीम ऐसा क्यों बोल रही है। तब हलीम अपना दर्द सबके सामने बयां करती है। वह कहती है आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है? जब मेरी पहली शादी हुई थी तब भी मुझसे ये नहीं पूछा गया था कि तुम्हें ये शादी करनी है कि नहीं करनी है। मैंने वो शादी की और खुद्दूस को दिल से अपना पति माना, और फिर खुद्दूस ने अपनी माँ से डर कर मुझे ऐसी हालत में छोड़ दिया और फिर बिना मेरी मंजूरी के एक झटके में 3 तलाक बोल के तलाक दे दिया। आगे वह कहती है कि हलाला के चलते मेरी शादी मौलाना से करा दी गई। अब फिर मेरी राय पूछे बिना मुझे इस शादी से बेदखल किया जा रहा है। ये किस तरह का इंसाफ है? जब खुद्दूस मुझे पहली बार लेने आया था तभी मुझे खुद्दूस के साथ भेज दिया होता तो अब ये सब करने की नौबत ही नहीं आती, लेकिन आप सब लोगों ने मेरी शादी मौलाना से करवा दी। आगे वे कहती है कि अब जब वो मौलाना को पसंद करने लगी है तब उसकी राय बिना पूछे ही उसे शादी से बेदखल किया जा रहा है। मुझे पता नहीं किस गलती की सजा दी जा रही है। अगर किसी ने गलती की है तो वो खुद्दूस है। वो अपनी माँ के सामने कुछ बोल नहीं पाया और मुझे एक झटके में तलाक दे दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अभी भी मुझे ही बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इसमें सारी गलती खुद्दूस की है, इसलिए उसे ही भुगतना होगा। यह सब सुनकर सभी गांव वाले आपस में विचार विमर्श करते हैं और इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हलाला पूरा करने के लिए जैसा तय हुआ था मौलाना को तलाक देना पड़ेगा। मौलाना तीसरी बार तलाक बोलने ही वाला था तभी खुद्दूस उसे रोक देता है और कहता है कि आप तलाक मत दीजिए, क्योंकि आप तलाक दे देंगे तो हलीम मेरे पास आ तो जाएगी, लेकिन वो मेरे पास होकर भी मेरी नहीं रहेगी और ना वो प्यार होगा जो आपसे करती है। सही कहा है हलीम ने, मैंने बहुत बड़ी गलती की है और जब गलती मैंने की है तो उसका भुगतान भी मुझे ही करना पड़ेगा। हलीम अब आपको चाहने लगी है और मैं हलीम की खुशी में ही खुश हूँ। मैं अपनी की हुई गलती को तो सुधार नहीं सकता, लेकिन मैं और कोई गलती नहीं करना चाहता हूँ। और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप दोनों साथ में खुश रहो और यही दुआ मैं ऊपर वाले से भी करूँगा। इतना कह के वे वहाँ से चला जाता है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।